कितने भाव। नमस्कार बच्चों, आप सब अच्छे होंगे। ये विश्वास बा बहुत अंदर, क्योंकि आप सब प्रेम तो हो ही गया आप सबसे। देखिए, इसके पहले लकार के वीडियो मैं बना चुका हूँ बच्चों। लकार का वीडियो आप सब क्या बोलते हैं कि आप सब देख लिए हैं, बहुत सारा प्यार लौट दिए हैं। अब बहुत से बच्चों का डिमांड भी, कमेंट भी हम देखे हैं कि बोले कि हमको अलाकार हमको आ गया है, ठीक है ना। इसके पहले नहीं था लेकिन अब आ गया है। आपका वीडियो देखने के बाद लगा हमको पढ़ने आ गया है, तो बड़ा खुशी वाली बात है कि बच्चे सबको समझ में आ रहा है, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, इसलिए सब को समझ में आ रहा है, सब लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो बड़ा डिमांड कर रहे थे बच्चों की संधि का वीडियो बनाइए, संधि का वीडियो बनाइए। तो आप सबका डिमांड पूर्ति करने के लिए तो हम लोग हाजिर हैं, ठीक है ना। आप लोग जो मांगेगा हम लोग देने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। और अगर जान भी मांगे तो जान भी देने के लिए तैयार हैं बच्चों आप सबके लिए, क्योंकि आप ही सब हमारे लिए सब कुछ हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं आप सबका डिमांड पूरा करने के लिए मैं आज प्रेजेंट हुआ हूँ, आज हाजिर हुआ हूँ संधि का वीडियो लेकर, ठीक है ना। और कैसे संधि क्या होता है, जिन बच्चों को अगर इसके पहले कभी संधि बनाने का ढंग नहीं आता होगा उनका सिखाना मेरा वादा है, गारंटी है कि मैं सबको सिखा कर रहूँगा कैसे बनाया जाता है संधि। इसके पहले लकार सिखा दिया हूँ, इसको भी सिखा दूँगा। चलिए आते हैं हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ने वाले बच्चों। संधि, ठीक है ना, क्या हो संधि। और पहले संधि का मतलब होता क्या है कि हम कह रहे हैं संधि, संधि कह रहे हैं, इसका अर्थ होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले किसी बात का अगर मतलब जानेंगे ना, उसके बाद उसका डिफिनेशन परिभाषा आराम से निकालें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। और किसी बात का हमको अर्थ नहीं, कि शब्द का अर्थ मालूम नहीं है तो बहुत सारा दिक्कत होता है उसका अर्थ निकालने, उसके डिफिनेशन निकालने में। लेकिन यहाँ और जानिए, देखिए संधि का मतलब होता है ना बच्चों मिलना। क्या होता है हो, मिलना होता है, ठीक है ना। जैसे ये देखिए अलग है, या इसको मिला देंगे हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्केच का इसका ढक्कन का संधि हो गया, ठीक है ना। हम दोनों ऐसे हाथ कर रहे हैं नमस्कार बच्चों, ठीक है ना। ये मेरा वाला, ये दूसरा हाथ, ये दूसरा हाथ दोनों मिल रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे संधि हो गया, ठीक है ना। ऐसे हम लोग, आप लोग देखे होंगे महाभारत रामायण में ऐसा बात हुआ है कि आप प्रोग्राम से आप मत लड़ो, बहुत महाप्रतापी राजा है, महाप्रतापी भगवान के रूप में अवतार लिए हैं, पुरुषोत्तम राम है, आप उनसे संधि कर लीजिए। क्या कर लीजिए, संधि। अब आप सब, उसका मतलब होता क्या है, बस मिलना को ही संधि कहते हैं। हम लोग मिलते हैं ना इसे, आप लोग पता है कैसे किससे ऐसे मिलते हैं, हम लोग पता ही हो गया होगा, ठीक है ना। उसे ही बोलते हैं संधि, मिलना को बोलते हैं संधि। हम मिल जा रहे हैं, ठीक है ना। आपसे बात हुआ, हमसे बात हुआ, आपसे प्रेम, हमसे प्रेम, आप दोनों बीच में प्रेम आया, ठीक है ना। मिलना, इसी को बोलते हैं मिल जाना, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, अगर ऐसे हाथ रखे हैं, ऐसे इसको काटा कर देंगे तो संधि हो गया। ये अलग है, मिलाएंगे तो संधि हो गया। लेकिन कंडीशन क्या है, उसके बाद किसी झगड़ा होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है, बाद में दोनों आदमी मिल जाते हैं, तो वहाँ पे एक मनुष्य का संधि हुआ, ठीक है ना। वहाँ भी संधि हुआ, लेकिन मनुष्य में संधि हुआ, ठीक है ना। हम लोग झगड़ा करते हैं बचपन में, स्कूल में मारपीट, एकदम मार फाइट डांटने वाला झगड़ा होता था, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग मिल जाते थे, उसको भी बोलते हैं संधि। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि दो वर्णों के मेल से, बाबू क्या कह रहा है हो, दो वर्णों, क्या कह रहा है, वर्णों। अब वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, अब दो गो वर्ण मिलते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखा राम, चलिए बच्चों राम, ठीक है ना। यहाँ पे वर्ण है, ये क्या है, वर्ण। वर्ण से अब देखिए वर्ण कैसे बनता है, आप यहाँ पे देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं। रामधन अयनम होता है, रामधन अयनम, ठीक है ना। रामधन अयनम हो गया, इसको हम जोड़ेंगे तो बन जा है रामायण। क्या बनता है, रामायणम, ठीक है ना। रामायणम, रामायणम बनता है, क्या बनता है, रामायणम, ठीक है ना। या रामायण म लगाऊं। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे म में और अ में संधि होता है, म में और अ में। तो म क्या है, वर्ण है, अ क्या है, वर्ण है। कह रहा है दो वर्णों के मेल से, बाबू म क्या हुआ, एक वर्ण हुआ, अ क्या हुआ, एक वर्ण हुआ, दो वर्ण हुए। अब दो वर्णों के मेल से क्या करे, दो वर्णों के मेल के कारण जो विकार क्या करे, उत्पन्न हो। अब यहाँ पे देखिए, म में अ छुपा है, बाबू म में क्या है, अ है, और यहाँ पे अ दिखाई दे रहा है। अब दोनों मिले हैं ना, तो आ बन गया है, क्या बन गया है, आ। अब कह रहे कि दो वर्णों के मेल से जो विकार क्या करे, उत्पन्न हो, उसे बोलते हैं संधि। अब यहाँ पे आ जो है ना, आ विकार बना है,
ये दोनों मिला है तो क्या बना है, आ बना है, एक नया वर्ण बना है, एक नया वर्ण बना है, और इसी को बोलते हैं संधि। अब यहाँ पे वर्ण मिला ना, अ वर्ण है, फिर यहाँ पे अ, हमको संधि में वर्णों का मेल होता है। फिर से बोलते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, आप सब यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे दो वर्ण भी लिख दिया हूँ, और दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे ही कहते हैं संधि, उसे ही कहते हैं संधि, ठीक है ना। अब देखिए इसका डिफिनेशन आप लोग यहाँ पे इसका लिख रहे हैं, संधि का मतलब आप लोग बता दिए कि क्या होता है, मिलना होता है। जैसे हम कह रहे हैं, अगर मैं लिखा हुआ महाधन उदय, महाधन उदय, ठीक है ना, महाधन आलय, आलय, महाधन आलय, रामधन ईश, रामधन ईश, ठीक है ना, जगत, जगत धन ईश, जगत धन ईश। अब देखिए इस संधि का एग्जाम्पल मैं लिखा हूं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे महा आधन उ से बनता है ओ, तो बन जाएगा महोदय, क्या बन जाएगा, महोदय। बच्चों आप सब घबराना नहीं है कि भैया कैसे महोदय बना दिए, सर कैसे महोदय बना दिए। देखिए आगे जब चलेंगे ना, हम आगे जब बताएंगे, इसका भेद बताएंगे और कैसे जोड़ा जाता है ना, तो आप सबको एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी घबराने की, टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं इसके जैसे लिखा हूँ, जैसे मानते हैं कि एक अगर पिताजी होते हैं ना, उनका 2 बेटा होता है या 5 बेटे होते हैं, तो वही मैं 5 बेटा का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। अभी जब जाएंगे उसके बेटवा के पास पूछेंगे तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, अपना जब परिचय बताएगा तो हमको आराम से आ जाएगा समझ में कि इंसान कैसा है, ठीक है ना। अभी मैं बता रहा हूँ, इसके बाद इसका भेद मैं बताऊंगा, इस संधि किसका भेद है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे मिलता है आ और उ मिलता है तो बनता है महोदय। यहाँ पे इसका संधि होता है और इसका संधि हुआ है। अब यहाँ पे वर्ण का संधि हुआ है, शब्द का संधि नहीं हुआ है। सब पता है कहाँ मिलता है, शब्द मिलता है समास में। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं उसे समास बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वर्ण मिल रहा है, पे क्या मिल रहा है, वर्ण। आ महा में, हा में आ वर्ण है, फिर यहाँ पे उ है, दोनों मिला तो वर्ण वाला महोदय। आए देखिए, महालय, महाधन आलय से बनता है महालय, क्या बन गया वो, महालय, ठीक है ना, महालय बन गया। यहाँ पे आ है, हा में आ है, और यहाँ पे क्या मिला, आ, दोनों मिलने से क्या बन गया, आ बन गया, तो क्या बन गया, महालय बन गया। यहाँ देखिए म में क्या छुपा है बच्चों, म में अ है, म में अ, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ई, तो अ धन ई से बनता है ए, तो ये हो जाएगा महेश, रमेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, रमेश, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे जगत, ये व्यंजन का नियम है, जगत, जगत, तो यहाँ पे तो का द बनता है जगदीश। यहाँ जो मात्रा उसको मात्रा बैठा जाता है, आगे चलेंगे तो बताएंगे। एक और बात है, आप सबसे, आप सब ने बहुत किसी का वीडियो देखा होगा संधि का, आप सबसे एक चुनौती के रूप में आप सबको कह रहा हूँ मैं, आप सब जाइए, आप सब व्यंजन संधि खोल के देखिएगा, व्यंजन संधि ऐसे देखिए, व्यंजन में जितना नियम है, ठीक है ना, जितना नियम व्यंजन में है ना, उतना कोई नियम नहीं बताता है बच्चों। सिंपल सिंपल लेके 3 वाला 5 वाला लेके उसको बताता है सब, लेकिन हम आप सबको एकदम परिपूर्ण रूप से सब बताऊंगा, ठीक है ना। एक भी छोड़ने वाले में से नहीं हो कि इसको लेके उसके लोग को। हम भी देखे थे वीडियो, ऐसा बात नहीं कि हम लोग, हमको भी, हम भी देखते हैं वीडियो, कैसे कैसे लोग बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद मज़ा आता है कि कैसे वीडियो हम देंगे कि भाई सबको पसंद आएगा, और कैसे उसको समझ में आ जाएगा, कैसे पढ़ना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं आप सबको बोल रहा हूँ। आप सब कमेंट में कीजिएगा जरूर कि भैया हम इसके पहले जानते थे, आई देखिए ना इसका वीडियो पूरा संधि बताया है, आप कमेंट करना है, ठीक है ना, कि हम भी देखेंगे कौन है जो पूरा बना के डाले हुए हैं। पूरा कोई नहीं डालता, ऐसे सिंपल उठा कर डालते हैं, बस जो फास्ट वाला है उसको छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए 15 को नियम है, 11 को नियम है, तो 2 को नियम बना है, बाकी सब नियम खत्म। उनसे पूछिए कि बाकी सब नियम कहाँ गए हैं, सबको नियम बताइए ना, तब ना आएगा पढ़ने में मजा। चलिए ये समझ लीजिए, चुनौती के रूप में आप सबको एक क्वेश्चन के रूप में दिए हैं। जो देखे होंगे कि पूरा वीडियो डाले होंगे, किसी को भी ले लीजिए, कोई हाईलाइट, किसी का वीडियो एकदम यूट्यूब हाईलाइट जो चल रहा है, एकदम बेस्ट चल रहा है, उसको भी मैं चुनौती के रूप में कह रहा हूँ कि पूरा वीडियो बनाकर नहीं डालता है सब, लेकिन हम आ गए आप सबके लिए, एकदम परिपूर्ण आप सबको वीडियो मिलेगा, आप सबको समझ में आएगा, एकदम आएगा ही आएगा, ठीक है ना। चलिए इसका आगे समझ में। अब देखिए संधि का भेद कितना होता है बच्चों, संधि का
अब जाने की संधि किसे कहते हैं, सब कुछ जान गया, ठीक है ना, जैसे मैं लिख दिया। अब संधि के दो भेद होते हैं। कौन कौन भेद होते हैं? वो दो नहीं, तीन होते हैं। कौन कौन? आगे मैं लिख रहा हूँ बच्चों, आप लोग देखिए। संधि कितने भेद है? संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, ठीक है ना। एक में होता है स्वर संधि। क्या बच्चों? स्वर संधि। दो में होता है, ठीक है ना, स्वर व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। तीन में होता है विसर्ग संधि। क्या होता है? विसर्ग संधि। अब कोई पूछेगा संधि कितने भेद होता है, तो बोलना है तीन। कितना होता है? तीन। स्वर, स्वर व्यंजन विसर्ग, स्वर व्यंजन विसर्ग। कितने होते हैं संधि? कितने भेद होते हो? तीन होते हैं। संधि कितने भेद? तीन। कौन कौन? स्वर व्यंजन विसर्ग। याद करना है, स्वर व्यंजन विसर्ग, ठीक है ना। एक बार बोलते हैं, तीन होता संधि के भेद कौन कौन होता है? स्वर व्यंजन विसर्ग, स्वर व्यंजन विसर्ग, ठीक है। अब पहले इसको पढ़ेंगे, पहले किसको पढ़ेंगे? स्वर को, ठीक है ना। उसके बाद व्यंजन का जो भी नियम है परिपूर्ण से बताऊंगा, विसर्ग का एकदम समझा के ही रहूंगा, सबको एकदम बता के ही रहूंगा कि कैसे बनता है। बहुत किसको डर लगता है कैसे बनाया जाए, कैसे बनाए, कैसे यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं। हम सबको वादा देते हैं बच्चों, एकदम सबसे वादा एकदम दे रहे हैं कि सबको बनाने का ढंग आएगा ही आएगा। हम बता के ही छोड़ेंगे। जब तक आएगा नहीं तब तक हमको एकदम मन में शांति नहीं आएगी, बच्चों सबको नहीं आ रहा है। बता देंगे, उसके बाद ही समझ लो कि मन में एक शांति मिला कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं, बच्चों सबको समझ में आ रहा है। एकदम बताएंगे ही, समझ लीजिए। आगे इसको चलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसको बताऊंगा। यहाँ पे मैं लिखा हूँ स्वर संधि, ठीक है ना। इसका तीन का भेद होता है। संधि का कितना भेद होता हो? तीन होता है, ठीक है ना। पहले स्वर व्यंजन विसर्ग, उसके बाद सबसे पहले आता है स्वर संधि। अब इसका डिफिनेशन क्या होता है उसको भी जाना जरूरी है, उसके बाद इसके भेद में बताऊंगा। देखिए, स्वर वर्ण में स्वर वर्ण के मिल के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। एक बात देखिए, स्वर में स्वर का मेल होता है बच्चों, याद रखना है। स्वर में क्या लिखे हैं बच्चों? स्वर। अब स्वर में स्वर का मेल होता है, इससे व्यंजन का मेल नहीं होता है। अब लोग बोलेंगे आप तो यहाँ व्यंजन लिखे हुए हैं, यहाँ बोलेंगे कि गण में अड़ा में व्यंजन है। बाबू व्यंजन है, व्यंजन वो नहीं है। व्यंजन कब होगा? जब ऐसे मैं अड़ लिखा हूँ, अगर मैं हलंत लगा देता हूँ तो परिपूर्ण व्यंजन होगा। वो व्यंजन नहीं है, वो तो स्वर है, उसमें अ छुपा है, तो स्वर हो जाएगा। इसीलिए कह रहा है कि स्वर वर्ण में स्वर वर्ण के मेल के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर वर्ण में स्वर का मेल होता है, इसे व्यंजन समझ लो। व्यंजन को आता है, इसे व्यंजन नहीं आएगा, इसलिए स्वर में स्वर का मेल होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हूँ, फिर से और बोलता हूँ, स्वर वर्ण में स्वर वर्ण के मेल के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखा हूँ स्वर संधि किसे कहते हैं, ठीक है ना, सबको। अब यहाँ देखिए, अब कैसे इसको बनाया जाता है। अब यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे स्वर है, यहाँ पे स्वर है, यहाँ भी स्वर, यहाँ भी स्वर, यहाँ भी स्वर। यहाँ तो स्वर दिखाई दे ही रहा है, एकदम ध्यान से दिखाई सबको दे रहा है। बड़का ही है, बड़ा ऊ है, अ है, आ है, दीर्घ है, दीर्घ स्वर है, अस्वर, मूल स्वर है, दीर्घ स्वर है, दिखाई दे ही रहा है। अब देखिए जोड़ते हैं, अड़ा में अ है और यहाँ पे ई है तो बनता है गणेश। क्या बनता है बच्चों? गणेश, ठीक है ना, गणेश बन गया। अब यहाँ पे महाधन उर्मी से बनता है महोर्मी। क्या बनता है? महोर्मी। महाधन उर्मी से बनता है महोर्मी। यहाँ पे रामायणम, ठीक है। यहाँ पे स्वागतम, स्वागतम। अब यहाँ पे कैसे स्वागतम बन गया बच्चों, ठीक है ना। मैं आगे आप सबको बताऊंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसका एग्जाम्पल लिया हूँ, जैसे लिया हूँ आप देखिए। स्वर वर्ण में स्वर का मेल होता है, व्यंजन का मेल नहीं होता है। आप यहाँ से ध्यान से देखिए कि यहाँ पे गण में
स्वर है, आ में हा में स्वर है, म में क्या है स्वर है, उ में क्या है स्वर है। अब यहाँ पे स्वर स्वर मिला तो क्या बना, स्वर में स्वर का मेल होता है। यहाँ पे गणेश, महोर्मी, रामायणम, स्वागतम, ठीक है ना। अब जानेंगे इसका कितना भेद होता है, किसका, स्वर का 5 भेद है, और उस 5 भेद को पढ़ाने के बाद चलेंगे हम व्यंजन पर, ठीक है ना। यहाँ देखिए मैं लिखा हूँ बच्चों, स्वर संधि के 5 भेद, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं वो, 5 भेद होते हैं। और पहले पढ़ाए थे संधि किसे कहते हैं, उसके बाद मैं बताया कि संधि कितने भेद होते हैं, ठीक है ना। 3 होते हैं, एक बार बोल देते हैं, 3 होते हैं। पहले क्या कौन होता है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अब आते हैं कि अब स्वर का 5 भेद होते हैं, स्वर का 5 भेद, ठीक है ना। इसके बाद सबका नियम है, इसके बाद सबका नियम पढ़ाएंगे। अब देखिए इसका कितना होता है भेद, इसका होता है 5 होता है, ठीक है ना। इसके 5 भेद होते हैं। पहले है दीर्घ स्वर संधि। अब सब में स्वर, सब में संधि, तो स्वर संधि इसको छोड़ो, बस यहाँ का ध्यान दो। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि, ठीक है ना। ऐसे पढ़ेंगे, याद कर ऐसे करेंगे। दीर्घ गुण यण वृद्धि अयादि। एक बार बोलना है, दीर्घ गुण यण वृद्धि अयादि। एक बार बोलना है, सुनने से जल्दी याद होता है, बस इसलिए मैं दोबारा उसको बताता हूँ, ठीक है। दीर्घ गुण यण वृद्धि अयादि, दीर्घ गुण यण वृद्धि अयादि। एक बार बोलना है, दीर्घ गुण यण वृद्धि अयादि, ठीक है ना। ये 5 होते हैं, दीर्घ गुण यण वृद्धि अयादि, दीर्घ गुण यण वृद्धि अयादि। चलिए यहाँ पे आते हैं। उसके बाद अब मैं 5 भेद लिखा हूँ बच्चों, ये किसका भेद है, बोलिए सब, किसका भेद है, इस स्वर का भेद है। किसके भेद है वो, स्वर का। अब स्वर के 5 बेटा, कितना बेटा स्वर का हो, 5 गो, ठीक है ना। पहला दीर्घ है, उसके बाद गुण है, उसके बाद यण है, उसके बाद वृद्धि है, उसके बाद अयादि है। तो पहले दीर्घ है, तो पहले दीर्घ को पढ़ेंगे कि दीर्घ संधि होता क्या है, किसे कहते हैं दीर्घ संधि, ठीक है ना। उसके बाद मैं इस पे आऊँगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आते हैं, मैं लिखा हूँ इसका स्वर का 5 भेद था। और तो प्रथम बार था जिसका नाम था दीर्घ स्वर संधि, ठीक है ना, दीर्घ संधि। और पहले इसको एक बार बंद कीजिए, इसको पहले देखिए कि दीर्घ का मतलब होता है क्या है, क्या है बच्चों, दीर्घ, ठीक है ना। अब दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, क्या होता है वो, बड़ा, ठीक है ना। दीर्घ का अर्थ क्या होता है, बड़ा, ठीक है ना। लोग बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं प्रणाम गुरु जी, दीर्घायु भव, क्या लोग बोलते हैं, दीर्घायु भव। पहले के ऋषि जब तू प्रणाम करोगे, प्रणाम आचार्य बोलते हैं, तो बोलेंगे दीर्घायु भव, अर्थात आपका आयु क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, ठीक है ना। अब वही संधि आ गया है दीर्घ संधि, क्या आ गया है, दीर्घ। इसका मतलब ही होता है बड़ा, क्या होता है वो, बड़ा होता है, ठीक है ना। क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है, ठीक है, क्या होता है, बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है, वो बड़ा होता है, ठीक है। अब दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। जिससे इतना बड़ा हम लोग का बोर्ड है, इतना बड़ा मेरा क्या है, दोनों हाथ, ठीक है ना, दीर्घ हो गया, क्या हो गया, दीर्घ हो गया। अब उसके बाद देखिए, 2 समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है, ठीक है ना। अब 2 समान स्वर मिलेंगे, 2 समान स्वर मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, एक दीर्घ बन जाएगा। अब देखिए, अब सामान्य को ही मिलाना है बाबू। जैसे मान लो अगर हम मैच कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये स्केच है, इसका ढक्कन है, ठीक है ना, ढक्कन ही है, इसके लेवल का है, देखिए इसका भी प्लास्टिक का, भी प्लास्टिक का है, ठीक है ना। अगर इसमें हम चमड़ा मिलाएंगे, ऐसे हमारा हाथ चमड़ा का उंगली है ना, ऐसे मिलेगा, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि ये दोनों एक समान है, दोनों क्या है, एक समान। इसमें एक 2 समान आते हैं, क्या आते हैं, 2 आएंगे बट एक समान ही आएंगे, 2 आएंगे बट क्या आएंगे, एक समान। जैसे मान लीजिए, ठीक है ना, अगर हमको कुछ बड़ा करना है, ठीक है ना, इसको हम जोड़ रहे हैं, क्या करना है, एक छोटा वाला ही है, छोटा वाला, ऐसे इसको हम लगा दे रहे थे, क्या हो गया बच्चों, देखो तो बड़ा हो गया, क्या बन गया हो, बड़ा बन गया, ठीक है ना, क्या बन गया, बड़ा। लेकिन दोनों एक ही समान है, ए बी स्केच, ऐसे कि इसको क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 2 समान कैसे मिल रहा है, कह रहे 2, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ अ धन अ, क्या बन जाएगा बच्चों, आ बन जाएगा, क्या बन जाएगा हो, आ।
अब यहाँ पे देखिए 2 मिल गया बाबू, एक और ए हो गया, और एक क्या हो गया, ए क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। अब 2 समान, देखिए दोनों अ ही है, ए भी अ, ए भी अ, दोनों समान है ना, स्वर को मिलाकर क्या बन गया, एक दीर्घ हो गया। आप देखिए क्या आ क्या हो गया बच्चों, दीर्घ हो गया, आ क्या हो गया, दीर्घ। ऐसे आपको मान, ऐसे अगर हम लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए अगर हम ले रहे हैं छोटा ऊ धन छोटा ऊ, इस बनता है बड़ा ऊ, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 2, एक ए हो गया और एक ए हो गया, दोनों ए वही है, ठीक है ना। 2 समान स्वर बाबू, ये भी देखिए ये भी समान है, ये भी क्या है, एक समान ही है, देखो एक समान लिखे हैं, दोनों क्या है, एक समान है। अब 2 समान स्वरों को मिला क्या होता है, एक दीर्घ स्वर बनता है। अब यहाँ पे एक समान ऊ को मिला है और सेम ऊ को मिला है, तो क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया, क्या बन गया, हो बड़ा ऊ, ठीक है ना। दोनों क्या है, दोनों एक समान ही है, दोनों क्या है, एक समान है। ऊ एकदम सेम लिखा हुआ है, ऊ क्या लिखा हुआ है, एकदम सेम लिखा हुआ है। एक और देखिए, ठीक है ना, अगर हम लेते हैं छोटा ई धन छोटा ई, दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ा ई बनेगा। यहाँ देखिए 2 समान स्वर, छोटका ई एकदम एक समान है, ऐसे भी जैसे ई लिखे हैं जैसे इसको भी लिखे हैं, दोनों समान लिखे हैं, लेकिन मिलने के बाद क्या बन गया है, बोलो क्या बन गया है, मिलने के बाद दीर्घ बन गया है, बड़ा बन गया है, ठीक है ना। ऐसे 2 ऐसे होते हैं, 2 ऐसे ऐसे 2 इधर से आते हैं, और दोनों मिलने के बाद क्या बन गया, बड़ा बन गया, ठीक है ना। वही क्या हो गया, दीर्घ हो गया। दोनों समान, दो समान क्या क्या मिल रहा है, उसके बाद क्या बन जा रहा है, हो बड़ा बन जा रहा है, ठीक है ना। अब इसका जैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखा बच्चों देखिए, यहाँ पे लिखा इसका जैसे लिखा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं जो भी लिखाऊंगा वो समान लिखाऊंगा, क्या लिखाऊंगा, समान, ठीक है ना। और समान मिलने के बाद कैसे आप कैसे दीर्घ बनता है, देखिए आ का 4 कंडीशन में लिखाऊं, क्या लिखाऊं, 4 कंडीशन, क्या है 4, ठीक है ना। अब इस 4 कंडीशन से आ ही बनते हैं, क्या बनते हैं, आ धन ओ बराबर आ, इसको ध्यान में बहुत, इसको ध्यान में रखेंगे तब बनेगा, बता दे रहे संधि, इसको एकदम माइंड में बैठाना है, सबको ध्यान में रखना है, माइंड में एकदम आना चाहिए कैसे आ बनता है। और अभी कंडीशन क्या है, 4 कंडीशन, कंडीशन कितना हो, 4, याद रखना है कैसे बनते हैं। देखिए ओ धन ओ बराबर आ, ओ धन ओ बराबर क्या हो गया, आ हो गया, ओ धन आ बराबर आ धन ओ बराबर आ धन आ बराबर आ ही बनता है। एक बात है, इसके अलावा अगर आपको मालूम होगा कि हम इसके अलावा भी आ बना सकते हैं ना, ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा आ होता ही नहीं है भाई, होता ही नहीं है, समझ लेना। मैं एकदम लास्ट लिखा हूँ, एकदम बिल्कुल फाइनल, इसके अलावा आ का कोई माई का लाल नहीं है जो बना दे इसके अलावा आ, समझ लीजिए। इसके अलावा आ होता ही नहीं है, इसका 4 कंडीशन, लास्ट कंडीशन 4 बता दे रहा है, इसलिए मैं एकदम फाइनल के फाइनल लिखा हूँ। आप कुछ ही पढ़िए, ठीक है ना, बीए कीजिए हिंदी व्याकरण से, क्या बोलते हैं, एमए कीजिए, पीएचडी कीजिए, आपको आ का ही 4 के अलावा 5 नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, समझ लीजिए। इसलिए मैं एकदम पूरा लास्ट के लास्ट लिखा हूँ कि मेरे प्रिय जो बच्चे हैं, जो मेरे अति हृदय के पास रहने वाले बच्चे, उनको कष्ट न हो, एकदम परिपूर्ण रूप से उनको आए, इसलिए मैं पूरा लिखा हूँ। देखिए इसका 4 कंडीशन होता है, ठीक है ना। बहुत जगह आप सबको मिलेगा और आ मिल गया बस कहानी खत्म, ई मिल गया बस हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, वैसा धोखाबाजी बच्चों के साथ नहीं करना है, परिपूर्ण समझाना है, परिपूर्ण देना है बच्चों को हमको। इसलिए मैं देखिए लिखा हूँ 4 कंडीशन लिखा हूँ बच्चों। अ धन अ बराबर आ लिखे हैं, अ धन आ बराबर आ धन अ बराबर आ धन आ बराबर, कैसे याद करने, कैसे याद करना है, ठीक है ना। इधर देखना है, यहाँ भी अ लिए हैं बाबू, इसको देखो प्लस मान लो, क्या मान लो इसको, हमारा सॉरी क्या प्लस है, ये बगल वाला ई हमारा अ है, ई वाला अ हो गया, ये प्लस है। पहले यहाँ पे अ रखो, ध्यान रखो, पहले यहाँ पे अ, ठीक है ना, प्लस है, फिर आ बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, आ बनेगा। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ फिर अ ही लीजिए, क्या लीजिए, अ ही लीजिए, अब बगल में आ ले लीजिए, आ बनेगा, ठीक है ना। अब पलटा कीजिए, अब आ को लाइए यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आ और यहाँ पे और रखिए, आ बनेगा, देखिए मैं वैसे किया हूँ, ठीक है ना, आ ही बनेगा। अब नीचे दोनों में आ लीजिए,
यहाँ भी आ, यहाँ भी आ, देखिए यहाँ लिया हूँ, क्या बन गया आ। पहले अ लेंगे, ठीक है ना, पहले आ बन गया, फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे यहाँ पे आ लेंगे, आ बन जाएगा, पलटेंगे ऐसे, वो ऐसे पलटेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे लाएंगे यहाँ पे क्या आ ही बनेगा, यहाँ पे आ और नीचे भी क्या आ, तो क्या बनेगा आ ही बनेगा। यहाँ देखिए ऐसे बनाया हूँ, ठीक है ना। उसी प्रकार मैं इसका भी बनाया हूँ, किसका, बड़ी ऊ का। देखिए वही कह रहा है दो समान स्वरों को मिला क्या होता है, दीर्घ होता है। देखिए समान है कि नहीं है, ए भी ई, ए भी ई, ए भी ई, ए भी ई, यू भी ई है, यही ई है, यहाँ भी ऊ, यहाँ भी ऊ, यहाँ भी ऊ, यहाँ भी ऊ, यहाँ भी यहाँ भी आ, दोनों है ना समान, है कि नहीं समान, एकदम समान स्वरूप मिलाने के दीर्घ बनता है। यहाँ पे ऐसे बोचनी होता है, इसमें क भी औधन ए बाबू नहीं मिलता है, इसमें नहीं आता है, इसमें नहीं, देखिए ना अलग ही है, ए अलग ही है, दोनों समान है नहीं, इसमें समान नहीं आएगा। अगर समान स्वर होगा तब दीर्घ होगा, समान नहीं होगा दीर्घ नहीं होगा, समझ लेना, इतना माइंड रखना है। अब देखिए ई कैसे बनता है, छोटी न छोटी बराबर बड़ी बना, फिर छोटी, फिर बड़ी, 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 छोटी, बड़ी, 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 वही सेम यहाँ छोटकी बड़की बना देंगे, ठीक है ना, यहाँ छोटकी लेंगे, यहाँ बड़की लेंगे, बड़की हो गया, उलट देंगे, ऐसे कर रहे हैं यहाँ पलटना, ठीक है ना, यहाँ बड़की रखो, छोटकी रखो, बड़की बनेगा, या फिर नीचे आओ, दोनों में क्या लिख रहा है, बड़की, क्या बन गया, बड़की बनेगा, ठीक है ना। त्रिपल ही नहीं होता है बउआ, ऐसा मत रखना कि भैया आप बड़का मिला तो चौथका बना देंगे, नहीं, बड़की मिलेगा तो बड़की ही बनेगा, इसमें तीसरा कोई नियम नहीं तीसरा बन जाएगा, नहीं, वही बनेगा। यहाँ देखिए ऊ पे आते हैं, ऊ का विचार लिखे हैं, छोटका ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ क्या हो गया, बड़ा ऊ, ठीक है ना, क्या बन गया, बड़ा। बाबू मैं लास्ट लिखा हूँ, इसके अलावा कहीं आपको पता होगा कि भैया इसके अलावा भी हम जानते हैं, आपको कमेंट करना ही है, बताना है कि मैं इसके अलावा भी मैं 5वां नियम भी जानता हूँ जिससे बड़का ही बनता है, नहीं बनता है बच्चों, इतना लास्ट लिखा गया, लास्ट आपको ये माइंड में सेट हो गया तो किसी के माई के लाल का औकात नहीं है कि आपको समझाने से क्या करे, भिन्न अलग कर दे, आपको एकदम आ ही जाएगा, बस इसको एकदम फोकस मारना है इस पर और एकदम माइंड में एकदम चिपका लेना इस बात को कि कैसे ई बनता है और कैसे आ बनता है। अगर ई आ गया तो हमको बनाने में कोई दिक्कत परेशानी होने वाला नहीं है, समझ लीजिए। यहाँ देखिए कैसे एक बात और है, री धन री से मिलने से मतलब बनता है बड़का री, ठीक है ना। आप सुने भी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि नया बात बड़का री भी होता है, बड़का री भी होता है बच्चों। यहाँ देखिए बड़ा री मिलेगा तो बड़का ही री बनेगा, ट्रिपल री नहीं बनता है, ठीक है ना। फिर से एक बार बोलते हैं, री मिलेगा, री धरी से क्या बनेगा, बड़ा री हो या बड़ा री हो तो क्या बनेगा, बड़ा ही री ही बनेगा। अब ये तो वर्णों का मेल हो गया बच्चों, क्या हो गया ये, वर्णों का मेल। अब कैसे रामायण बनता है, कैसे महालय बनता है, कैसे विद्यालय बनता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और आप सबको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। आप सब ध्यान से देखिए, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं लिखा हूँ बच्चों, ये तो वर्णों का मेल था। अब वर्ण के मेल से कैसे संधि बनते हैं आप सब यहाँ से ध्यान देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे महा क्या है, महाधन आलय लिखे हैं, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना है, इसके हमको इसका शब्द का लास्ट देखना है बच्चों, इसका लास्ट, ठीक है ना, इसका शुरू। कोई संधि हो, आप कोई संधि पढ़ते हो, कोई भी संधि हो, ठीक है ना, स्वर हो व्यंजन में से कोई भी संधि हो, लेकिन सबसे लास्ट देखा जाता है इसका, इस शब्द का लास्ट और इस शब्द का फर्स्ट, ठीक है ना। देखना है कि है क्या, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हा में क्या है बच्चों, हा में आ की मात्रा है। हा में देखिए तो हा लिखे ना, हा में क्या चीज की मात्रा है, आ का। एक मिनट थोड़ा देख ले, कट नहीं ना रहा है बच्चों, दिक्कत हो जाएगा उस तरह, इसलिए देख रहे हैं कट नहीं रहा है वहाँ पे, बहुत अच्छा, ठीक है, नहीं कट रहा है, चलिए ठीक है ना। यहाँ देखिए, अब उसके बाद बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है कि हा में आ की मात्रा है, ठीक है ना, हा में क्या चीज की मात्रा है, आ का। अब हमको इसलिए मैं इसको नहीं मिटाया, इसलिए ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ आ पे आते हैं, महा, ठीक है ना। महा में क्या है, आ है,
ठीक है ना। अब आ खोजी कहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ पे आ है, उसके बाद फिर क्या मिला है, आ मिला है। अब इसको ना इसको लिखिए, यहाँ पे आ है और यहाँ पे आ है, दोनों बाबू मिले तो क्या देखो, देखो क्या बना है, आ ही बना है। देखो एक बार ध्यान से, क्या बना है, आ, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे, महालय। अब बोलिएगा भैया सर क्या हुआ, आई तो आ खा गया। हाँ बच्चे, आ खत्म। अगर मान लो हमको क्या करना है, बनाना वो शरबत, बनाना वो शरबत, ठीक है ना। अगर पानी में हम क्या डालते हैं, नींबुआ और कोया चीनी, ठीक है ना। और पानी नींबू क्या होता है, नींबू और चीनी खत्म, क्या बन जाता है, शरबत, पानी हो जाता है मीठा। उसी प्रकार यहाँ पे भाई आ क्या हुआ, खत्म हो गया। क्यों क्यों खत्म हुआ, यहाँ पे आ देखिए, यहाँ पे आ है और यहाँ पे महा में क्या है, आ है, यहाँ देखिए आ, ठीक है ना। आ धन आ बराबर क्या बन जाएगा, आ, तो ये वाला आ बचेगा नहीं, यहाँ देखिए बचा है, नहीं बचा है, दोनों मिला है तो आ ही बना है, इसलिए दोनों मिला क्या बना दिए हैं, आ बना दिए हैं। तो महा का महा और लय का लय, इससे हमको मतलब नहीं है। इसके बगल में पूरा वर्ल्ड का अगर अक्षर लिखा होगा ना, उससे मैटर हमको नहीं रखता है। हमको मैटर रखता है संधि बनाने में बच्चों, ये प्लस जो है ना, प्लस, ये प्लस के पहले वाला जो शब्दवा है इसका लास्ट अक्षर, और प्लस के बाद वाला जो शब्द है इसका फर्स्ट अक्षर, ठीक है ना बाबू। देखिए यहाँ पे प्लस है ना, अब प्लस के बाद, प्लस के बाद वाला अक्षर है, प्लस के पहले वाला है, तो प्लस के पहले वाला इसको लास्ट को फर्स्ट को देखना है, ठीक है ना। किसका देखना है, इसका लास्ट का देखना है, और इसका देखना है फर्स्ट का। कोई संधि हो वहीं पे देखना होता है, ठीक है, वहीं पे देखना होता है। बाकी सब यहाँ देखिए। फिर म में क्या है बच्चों, म में अ है, यहाँ पे क्या है, आ है, ठीक है ना। म में क्या है, अ, और यहाँ पे आ, म में अ छुपा हुआ है, तो आते हैं आ धन अ धन, अ देखो कहाँ पे है, यहाँ पे देखो अ धन आ है, क्या बना है, आ, क्या बना है हो, आ। तो म में क्या है, अ है, क्या मिला, आ मिला बच्चों, क्या बनेगा, आ बनेगा, क्या बनेगा हो, आ, ठीक है ना। अब हमको एक और काम है, इसका मात्रा बैठाते हैं इसका लास्ट में, कोई संधि हो, समझ लो कोई संधि हो, व्यंजन हो, विसर्ग हो, इसका मात्रा इसके लास्ट में, इसके इस पे मात्रा इसमें नहीं बैठता है, इसका लास्ट में। जिस तरह हाथ बैठते हाथ बैठाए हैं उसी प्रकार बैठाएंगे म पर, क्या हो जाएगा, रमाय, रमालय है, सॉरी क्या है वो, रमालय, क्या है, रमालय बन गया। अब यहाँ पे माँ कैसे हो गया, तो यहाँ पे म में अ है और आ है, तो क्या बनता है, अधना से आ ही बनता है। यहाँ देखो क्या बना है, आ बना है, ठीक है। म है, फिर क्या है, अ है, और म में अ है और ये अ है, तो देखो ऊपर आते हैं, अ धन बराबर क्या बना है, आ बना है। देखिए म में अ है ना, म में अ है कि नहीं है, यहाँ पे अ दिखाई दे रहा है, अ धन क्या बना है, आ, क्या हो जाएगा, रामायणम, क्या हो जाएगा, रामायणम। उसके बाद यहाँ देखिए मही, और फिर हम बोले हैं आप सबसे कि जो शब्द लिखा है ना, इसका लास्ट से हमको मतलब है संधि में, किससे मतलब है, इसका लास्ट से, इसका किससे मतलब है, इसका फर्स्ट से। बाकी बगल में कोई अक्षर उसे मैटर नहीं है, हमको म से जरूरत नहीं है, तालाब से मतलब नहीं कि बस मतलब दो गुणा से है, बस मतलब किसना है, मतलब दो गुणा से है, बाकी सबसे छोड़ो। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार लाइफ में बच्चों सिर्फ माँ और पिता ही अपने लाइफ में क्या करते हैं, प्रथम समझ लो क्या बोलते हैं कि रक्षक होते हैं, दुख हो सुख हो माता बड़ी ध्यान देती है बच्चों पर, बाकी लोग तो सब माया मोह है, बाकी कुछ नहीं अपना, आज आएंगे कल जाएंगे, आज आएंगे कल जाएंगे, समझ लो। लेकिन माँ पिता जो हैं यही दो हैं कि जिंदगी भर साथ देते हैं, समझ लो। वही यहाँ पे देखिए हई दुख से मतलब है, ये माता पिता से मतलब है, बाकी ये कहानी क्या है, ये सब मोह माया है, कहानी खत्म करो, इसको हमको मैटर नहीं है, ये सब मोह माया के चक्कर में मन नहीं पड़ना है, इसको देखना है। और मही में देखिए ह में कथी की मात्रा है, छोटका ई की, है ना बाबू, यहाँ से होता है, ऐसे होता है, छोटका ही होता है, ऐसे होता है बड़ा ई, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो छोटका ही बड़ा का देखो मिला क्या है, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ देखो छोटा ही बड़ा मिला तो क्या बना है, बड़ा ही बना है, देखो एक बार क्या बना है, छोटा ही बड़ा ही क्या बना है, बड़ा ही बना है, ठीक है ना। अब हम क्या बनाएंगे, बड़ा ही, बड़े कैसे बनता है, ऐसे बनता है, तो क्या हो जाएगा, मोही, उसके बाद सौ, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे बड़ा ही बना है ह में, यहाँ पे छोटा था क्या बन गया, दोनों मिला तो क्या बन गया, बड़ा, क्या बन गया वो,
बड़ा, तो क्या बन गया महिष। क्या बन गया महिष। उसके बाद देखिए फिर वही है, मही में क्या, ह में क्या है, छोटा ही है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बड़ा ही है, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा महेंद्र। क्या बन जाएगा बच्चों महेंद्र, ठीक है ना। ह में क्या हो गया, बड़ा ही हो गया, विसर्ग का विसर्ग लिखते हैं। उसी प्रकार देखिए सी, क्या लिखे श्री, श्री में बड़ा ही है, कौन ही है, बड़ा ही है, और यहाँ पे क्या है, बड़ा ही है, ठीक है ना। द्वि मिला तो क्या बन जाएगा, बड़ा ही बनेगा, ठीक है ना। श्री स, क्या बन जाएगा श्री स। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ऊ वाला भी लिए हैं, देखो ई वाला भी, देखो सब ई वाला बच्चों, यहाँ पे आ वाला है, सब मैं ले लिया हूँ, समझ लीजिए एक वीडियो में सब क्लियर, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ देखिए भानु, ठीक है ना बच्चों। नौ में देखिए ऊ का मात्रा है बाबू, ऐसे छोटा ऊ होता है, ऐसे होता है बड़ा ऊ, हम लोग कितना बार पढ़े होंगे, ठीक है ना। ऐसे छोटका ऊ, ऐसे बड़का ऊ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए भानु में, नौ में क्या है, नौ में छोटा ऊ है, नौ में क्या है छोटा ऊ। उसके बाद क्या लिखे हैं, यहाँ पे छोटा ऊ है, इसको देख लेते हैं, छोटा ऊ, छोटा ऊ मिला तो क्या बना है बड़ा ऊ। ऐसे दो ऐसे ऐसे मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ऐसे बड़े बन जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए तो भा का भा से मतलब था, बोलो सब, नहीं ना, नहीं ना, मतलब था हैकरा से, और इससे मतलब था, बाकी वही दुनिया तो क्या है, मोह माया की कहानी खत्म, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए तो क्या करना था, नौ का नौ, नौ में बड़का ऊ लिखना है। अब इसको मिला दिए, बचा है, नहीं बचा है, बचा क्या है सिर्फ द, क्या बचा है द, तो क्या बन गया महोदय। क्या बन गया, सॉरी क्या बन गया, भानुदय बन गया, ठीक है ना। यहाँ देखिए मधु, फिर धो में कुछ मात्रा है, ऊ में कची मात्रा है, ऊ का। उसके बाद बड़ा ऊ, क्या निकल हो, छोटा ऊ बड़ा है, यहाँ पे छोटा ऊ और बड़ा ऊ, क्या बन गया दादवा, यहाँ पे देखिए लुकाया हुआ है, छोटका ऊ बड़का ऊ, क्या बन गया हो बड़ा ऊ बना, ठीक है ना। मधु में कथी है, देखो तो छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, क्या बना है बड़ा ऊ बना है, ठीक है ना। और म से मतलब है नहीं, वही मुंह माला कहानी है, म का म, ध से मतलब है, ध का ध लिखे। और क्या कर रहे हैं ध में बड़का ऊ, देखिए यहाँ पे बन गया है, बड़का ऊ बन गया। अभी बचा है नहीं, क्यों हो, मिला दिए कैसे बचा है। अब क्या बचा है सिर्फ मी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा मधुरमी, क्या बन गया मधुरमी बन गया। इस पे आते हैं, अब बाबू ई ऊ वाला कहानी खत्म, ये ऊ वाला है, यहाँ पे बड़का ई वाला है, यहाँ पे आ वाला है। अब आते हैं री वाला पर, ठीक है ना। यहाँ पे री देखिए, और पितरी, क्या बच्चों तो में मैं ऐसे लिखा हूं त्री है, क्या है त्री है, तो पी से मतलब है नहीं, मतलब किससे है, इसका लास्ट इसका शुरू, तो में री की मात्रा है, अब फिर री है, देखो री मिला तो क्या बना बड़ा री, क्या बना बड़ा री, ऐसे लिखाता है बड़ा री, ठीक है। अब देखिए पी का पी मैं लिखा, पी से मतलब तो है नहीं, इसे देखिए तो का तो भी मैं लिखा। अब दोनों री मिले हैं तो क्या बन गए हैं बड़ा री बने हैं। तो बड़ा री ऐसे होता है बच्चों, देखिए अगर मैं ऐसे करूं, मैं ऐसे म लिख दूं, ये छोटा री हो गया, ये क्या हो गया बड़ा री, ऐसे तो छोटा री हो गया, ये क्या हो गया ये बड़ा री, डबल री हो गया, ठीक है ना। इसलिए मैं यहाँ पे देखिए कैसे लिखा हूं, ये बड़ा री है, क्या हो बड़ा री। उसके बाद अड़ा का अड़ा, ठीक है ना, विसर्ग का विसर्ग, ठीक है। टेढ़ा फेढ़ा दिख रहा है यार, रुको बैठाते हैं इसको, ठीक है। चलिए फिर से बना देते हैं उसको, पी त्रीण, ठीक है, अड़ा का अड़ा। एक और देखिए यहाँ पे मातृ, माँ से मतलब नहीं है, अरे यार माँ से मतलब है वो, लेकिन यहाँ पे ऊ वाला माँ नहीं है। यहाँ पे देखो तो का, तो में क्या है री है, ठीक है ना, यहाँ भी री है, तो क्या बना तो का तो मैं लिखा हूँ। अब यहाँ देखिए री से क्या मिला है बड़ा री बना है, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसे तो में क्या हो जाएगा बड़ा री, फिर अड़ा का अड़े, क्या हो जाएगा मातृण, मातृण पितृण, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पितृण ऋण, तो क्या बन जाए पितृण, मातृण, मधुरमी, भानुदय, श्रीस, महेंद्र, महिष, रामायणम, रमालय, महालय, ठीक है ना। अब आप सबको एक छोटा सा सिंपल सा काम दे रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, आप सबको बतलाना है, सिंपल दे रहे हैं, बहुत सिंपल, इसको मिटा दे रहे हैं आप, ठीक है ना। महिधन ईस, आप सबको कमेंट करना है, इसको बनाकर बाबू कमेंट करना है कि हम जान जाएंगे आप लोगों को संधि बनाने आ गया है।
मई धन ईसा सब कोई बना के कमेंट करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद फिर मिलते हैं बच्चों। उसके बाद देखिए लाइक तो एकदम करना ही करना है, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा तब ना जो सुबह मनों में जाएगा तो बड़ा मजा आएगा पढ़ाने वढ़ाने में, अपना लगाव वगाव बढ़ता है, जानते हैं ना। तो बड़ा ज़रूरी है बच्चों, चैनल का लाइक और सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, आप सब कीजिएगा, आपसे हमसे मुलाकात होते रहेगा, ठीक है ना। थैंक यू।